हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी वर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। हम सेकंड पार्ट में देखे थे रेस्पिरेशन के बारे में। आज हमारा ये पार्ट है थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is a process in which transport of substance like food, water, oxygen, CO2 means carbon dioxide and waste materials from the one part to another part of the body. Means transportation means होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड को, ऑक्सीजन को, वाटर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप से होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा। तो पहले देखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड होता क्या है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फॉर्म्ड इन बोन मैरो। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन मैरो में फॉर्म होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्ट फूड को एंड हार्मोन्स को, और साथ ही वेस्ट मटेरियल्स को भी वन पार्ट टू डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट। ब्लड जो होता है वो हमारे 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो पहला इसमें है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में येलोविश पार्ट जो होता है वो होता है प्लाज्मा। इट इज़ आल्सो नोन एज मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स कहते हैं और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए डाइजेस्ट फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को, और CO2 को भी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को भी। नेक्स्ट हमारा आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ये रेड कलर का होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिससे ब्लड हमारा जो होता है वो रेड होता है, और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसका लाइफ साइकिल होता है 120 डेज, 120 दिन का। नेक्स्ट हमारा WBC वाइट ब्लड सेल्स। ये कलरलेस होता है बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इट प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, मीन्स एंटीबॉडी बनाता है जो कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करने का काम करता है। इसका लाइफ साइकिल होता है 1 वीक का। नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट्स। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। इट इज़ आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आरबीसी होता है वो लाइफ साइकिल उसका 120 दिन होता है। देन उसके बाद वो डेड हो जाता है। जो डेड होने के बाद वो चेंज हो जाता है यूरोक्रोम में। यूरोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि यूरिन को हमारे येलो करता है। मीन्स यूरिन हमारा येलो किस वजह से होता है? तो यूरोक्रोम नामक पिगमेंट की वजह से हमारा यूरिन जो होता है वो येलो होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन होता है? तो पहला फंक्शन ये होता है ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। दूसरा ऑक्सीजनेशन में ये हेल्प करता है। एंड तीसरा डिफेंस में भी ये हेल्प करता है। और चौथा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होता क्या है? तो ब्लड वेसल जो होता है वो नेटवर्क होता है ट्यूब का जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को बॉडी में। ब्लड वेसल्स की स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज होता क्या है। ऐसे ब्लड वेसल्स तो जो कि प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ये लाल कलर का होता है। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। ये क्या होता है? थिक होता है, मीन्स मोटा होता है, और इलास्टिक होता है, लचीलादार होता है। और ब्लड प्रेशर इज हाई। इसमें जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंस। वेंस क्या होता है आइए देखते हैं। ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और वो लेकर जाते हैं हार्ट में, तो उसे ही हम वेंस कहते हैं। वेंस का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, और ये बहुत पतला और लेस इलास्टिक होता है, मतलब लेस लचीलादार होता है। और ब्लड प्रेशर इज़ लो। इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन यही होता है कि ये कनेक्ट करने का काम करता है आर्टरीज एंड वेन्स को। जितने भी सब्सटेंस होते हैं लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही एक्सचेंज होते हैं टिश्यू में। ब्लड कैपिलरीज को हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं अपनी आईज में। दिस इज डायग्राम ऑफ ब्लड कैपिलरीज।
नेक्स्ट है हमारा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंसेस है हमारा डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। आर्टरीज क्या करती है, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। वेन्स क्या करती है, ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। कैपिलरीज क्या करती है, ये कनेक्ट करती है आर्टरीज एंड वेन्स को। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, मीन्स आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर, बट वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और कैपिलरीज में दोनों, इम्प्योर और प्योर ब्लड दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रेशर। तो आइए आर्टरीज की बात करते हैं। तो इसमें हाई प्रेशर होता है, जबकि वेन्स में लो प्रेशर होता है, और कैपिलरीज में मीडियम प्रेशर होता है। वॉल की बात करते हैं तो आर्टरीज की वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है, बट वेन्स की वॉल जो होती है वो थीन एंड लेस इलास्टिक होती है। एंड कैपिलरीज की बात करें तो इसमें जो वॉल होती हैं वो वेरी थिन होती हैं। वॉल्व की बात करें तो आर्टरीज में अब्सेंट होते हैं वॉल्व, जबकि वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और कैपिलरीज में भी अब्सेंट होते हैं। आइए तो कुछ एक्सेप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, बट जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे अरोटा होता क्या है। तो अरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरीज इन द ब्लड्स विच कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट। एंड वेना कावा क्या होता है, वेना कावा इज़ द लार्जेस्ट वेन्स इन द बॉडी विच कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। मीन्स अरोटा जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को लेकर जाता है हमारे बॉडी पार्ट तक, और जो वेना कावा होता है वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है हार्ट तक। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एंड सेकेंड है हमारा पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अरोटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरीज होता है, एंड वेना कावा क्या होता है, लार्जेस्ट वेन्स होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्व। वॉल्व क्या करता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड वापस ना जाने पाए। अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट होता क्या है। हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर विड्थ एंड 6 सेंटीमीटर थिक। अगर हम वेट की बात करें तो एडल्ट मेल में 300 ग्राम एंड एडल्ट फीमेल में 250 ग्राम होता है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। द हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। अ फ्लूइड बिटवीन filled this membrane is called pericardial fluid which protect the heart from the external shock। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड होती है वो एक्सटर्नल शॉक से बचाती है हार्ट को। नेक्स्ट हमारा डायग्राम ऑफ द हार्ट। आप लोग को ब्यूटीफुल डायग्राम दिख रहा होगा हार्ट का, इसे अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है वो आउटर लेयर होता है, ये प्रिवेंट करता है हार्ट को फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। एंड मायोकार्डियम होता है जो वो मिडल लेयर होता है हार्ट का, जो कि हेल्प करता है कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इंडोकार्डियम, जो कि ये इनर लेयर होता है हार्ट का, ये रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को और सेपरेट करता है चैम्बर्स को। अब हम एक छोटी सी टॉपिक देखते हैं, सर्कुलेशन होता क्या है। द पंपिंग ऑफ ब्लड टू द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। सेप्टम्स क्या होता है, इट हेल्प सेपरेट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ये प्रिवेंट करता है कि हमारा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन आखिर हमारी बॉडी में होता कैसे है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे होल बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में आता है वेना कावा के थ्रू। फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। देन उसके बाद राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आर्ट्रियन में जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है पल्मोनरी वेंस के थ्रू। फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वाल्व द्वारा। देन उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है वो अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। ये डायग्राम आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा कि जो एक बॉडी है उसमें से वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है प्योर ब्लड वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अरोटा के थ्रू बॉडी में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा डबल सर्कुलेशन। तो आइए डबल सर्कुलेशन को एकदम आसान से समझते हैं। हमारे हार्ट में ब्लड दो बारी आता है, एक बार इम्प्योर ब्लड और एक बार प्योर ब्लड। बस इसी साइकिल को डबल सर्कुलेशन साइकिल कहा जाता है। ये 2 टाइप्स का होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा हार्ट से लंग्स में जाता है, बट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी में जाता है। ये एक प्यारा सा डायग्राम है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा हार्ट है उसमें से ब्लड आ रहा है लंग्स में और लंग्स से फिर हार्ट में जा रहा है, तो इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और हार्ट से हमारा बॉडी में जा रहा है, बॉडी से फिर हार्ट में आ रहा है, तो इसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज एक्चुअली बीपी। द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब ब्लड की प्रेशर ब्लड वेसल्स पे पड़ती है तो उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। mmHg स्टैंड फॉर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये यूनिट होता है प्रेशर का। स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइस इज यूज टू मेजर द बीपी। बीपी को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वाई वी नीड चैम्बर्स इन द हार्ट। हमें क्यों आवश्यकता होती है हार्ट में चैम्बर की, तो आइए फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। व्हेन प्रेजेंट मोर चैम्बर इन द हार्ट, जब हमारे हार्ट में मोर चैम्बर प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहेगा। मोर ऑक्सीजन रीचेज टू द सेल। जो मोर ऑक्सीजन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, वो सप्लाई होंगी सेल के पास एंड प्रोड्यूस एटीपी, और ज़्यादा एटीपी बनेगा। और एनर्जी यूज्ड फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन, और एनर्जी जो यूज़ होगी वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर। ये एक और फ्लो चार्ट है, आप लोग को जो आसानी लगे आप लोग वो बनाइएगा। आइए एक छोटा सा हम चार्ट देखते हैं जिसमें क्लास को, चैम्बर, हार्ट को एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन को और टेम्परेचर मेंटेनेंस को समझाया गया है। तो पहला हम क्लास की बात करते हैं। फीसरीज यानी फीसेज में 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, और इसमें सर्कुलेशन जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, और इनका जो टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है वो नो होता है। मतलब ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कोल्ड ब्लडर होते हैं, मतलब इनका जो ब्लड होता है वो बहुत कोल्ड होता है। नेक्स्ट हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो वाटर और लैंड दोनों जगह रहते हैं, तो उनमें कितना चैम्बर होता है, तो उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं। और सर्कुलेशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा रेप्टाइल। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्स होते हैं और इसमें भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और इनका ब्लड की बात करें तो कोल्ड होता है। नेक्स्ट हमारा एविस, जिसे बर्ड्स कहते हैं, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है एंड ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है। नेक्स्ट हमारा मैमल्स। मैमल्स में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और ये भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है। मींस ठंडी में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और गर्मी में भी वही रहता है, लेकिन जो फीसेस होते हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। अगर पानी ठंडा रहेगा तो उनकी बॉडी भी ठंडी पड़ जाएगी, अगर पानी गर्म रहेगा तो उनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला है हार्ट साउंड। हार्ट की साउंड होती है लव एंड डब। सेकेंड हमारा है हार्ट कैपेसिटी। हार्ट की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 50 to 70 ml ये ब्लड को पंप करता है एवरी बीट में। नेक्स्ट हमारा लेयर। लेयर आगे आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम। ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है खुद हार्ट को। नेक्स्ट हमारा कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, और कोरोनरी वेंस क्या होता है, ये रिमूव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
फ्रॉम द नेक्स्ट हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? इट इज़ कलरलेस फ्लूइड बिकॉज अब्सेंट आरबीसी। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी अब्सेंट होता है। ये बनती कैसे है? तो ये लीकेज ऑफ प्लाज्मा के लीकेज के थ्रू ही बनती है। इसमें WBC प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। सेकेंड हमारा लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स आर थिन ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट लिम्स। ऐसे वेसल्स जो कि लिम्फ को ले जाने का काम करती हैं उन्हें लिम्फ वेसल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है? एक बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर्स होता है जो कि उसका काम क्या होता है? ये फिल्टर करता है लिम्फ को। डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्लड कैपिलरीज है, उसमें से लीकेज हो रही है प्लाज्मा की, जो कि लिम्फ बन रहा है। वही लिम्फ नोड तक जाता है, लिम्फ वेसल से जाता है वेन तक, और वेन से फिर हार्ट में चला जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।